हेलो दोस्तों, स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर टीजीटी पीजीटी के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज हम सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 लेकर आए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, समाजशास्त्र को माना जाता है, क्या माना जाता है समाजशास्त्र को? मानकीय विज्ञान, वस्तुपरक विज्ञान, सामान्य विज्ञान या विज्ञान बिल्कुल नहीं। तो समाजशास्त्र को माना जाता है मानकीय विज्ञान। क्या माना जाता है समाजशास्त्र को? मानकीय विज्ञान। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसमें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा प्रस्तुत की है? तो ये क्वेश्चन मोस्टली सभी लोगों को आता है। तो प्रत्यक्षवाद की अवधारणा किसने दी थी? तो ये दी थी कार्ल मार्क्स ने या सीएच कोले ने या आगस्ट काम्ट ने या इमानुएल दुर्कheim ने। तो प्रत्यक्षवाद की अवधारणा दी है आगस्ट काम्ट जी ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, समाजशास्त्र की पद्धतियों में शामिल है, क्या क्या शामिल है समाजशास्त्र की पद्धतियों में? तो ऑप्शन है इसमें आदर्श पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, सांख्यिकी पद्धति या इनमें से सभी। तो समाजशास्त्र की पद्धतियों में ये सभी पद्धतियां शामिल की जाएंगी। आदर्श पद्धति भी शामिल की जाएगी, तुलनात्मक पद्धति भी और सांख्यिकी पद्धति को भी शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी शामिल की जाएंगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, समुदाय का उदाहरण है, कौन सा है इसमें समुदाय का उदाहरण? ट्रेड यूनियन, वर्ण या राजनीतिक दल या जनजातीय समूह। तो समुदाय का उदाहरण इसमें से कौन सा है? जनजातीय समूह। कौन सा है? जनजातीय समूह, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संस्था का उदाहरण है? कौन है सामाजिक संस्था का उदाहरण? तो जाति है या परिवार है, विवाह है या इनमें से सभी। तो ये जो सभी हैं, जाति भी, परिवार भी, विवाह भी, ये सभी सामाजिक संस्था के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज पुस्तक लिखी थी? तो किसकी पुस्तक है सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज? किसकी है? एम.एन. श्रीनिवासन की या फिर राधा कमल मुखर्जी की या एस.ए. दुबे की या योगेंद्र सिंह की? तो सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज पुस्तक है राधा कमल मुखर्जी की। किसकी है? राधा कमल मुखर्जी की। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक संरचना की परिभाषा इस प्रकार की है? ये सामाजिक संरचना की परिभाषा दी है, व्यक्तियों की परस्पर सापेक्षिक भूमिकाएं निभाने की क्षमता से उत्पन्न संबंध मूर्त जनसंख्या और इसके व्यवहार, प्रतिरूप या नेटवर्क या प्रणाली का अमूर्त रूप है। तो ये किसका कथन है या किसकी डेफिनेशन है? C.W. मिल्स की है या S.F. नाडेल की है या H. फर्ट की है या R.K. मर्टन की है? तो ये जो डेफिनेशन है कि व्यक्तियों की परस्पर सापेक्षिक भूमिकाएं निभाने की क्षमता से उत्पन्न संबंध मूर्त जनसंख्या और इसके व्यवहार, प्रतिरूप या नेटवर्क या प्रणाली का अमूर्त रूप है, ये कहा है S.F. नाडेल ने। किसने कहा है? S.F. नाडेल ने, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने कहा कि सामाजिक परिवर्तन अनुकूलन की स्वाभाविक प्रक्रिया है, प्रक्रिया का परिणाम है? तो ये किसने कहा है? डार्विन ने, स्पेंसर ने, मार्क्स ने या हीगल ने? तो ये जो सामाजिक परिवर्तन अनुकूलन की स्वाभाविक प्रक्रिया का परिणाम है, ये डेफिनेशन बहुत आती है, ये बहुत ही फेमस डेफिनेशन है। किसकी है? स्पेंसर की। किसकी है? स्पेंसर की डेफिनेशन है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9,
सूची 1 में दिए गए मदों का सूची 2 में दिए गए मदों से मिलान कीजिए। इसमें मिलान करना है सूचियों में। एक तरफ पुस्तकें हैं और एक तरफ राइटर्स हैं। तो पहली है, इसमें ए है, व्हाइट कॉलर द अमेरिकन मिडिल क्लास। किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है किसकी? C.W. मिल्स की, यानी ए का 4। व्हाइट कॉलर द अमेरिकन मिडिल क्लास किसकी है? C.W. मिल्स की। सेकंड है इसमें द रूलिंग क्लास। द रूलिंग क्लास पुस्तक किसकी है? जी मोस्का की। किसकी है? जी मोस्का की। द रूलिंग क्लास पुस्तक है जी मोस्का की, यानी बी का 3rd। सी है सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर किसकी है? जेपी मडाक की। जेपी मडाक की है, तो सी का 1 हो जाएगा। और डी है सोशल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लान्ड सिटी। तो ये है पुस्तक किसकी है? विक्टर एस डिसूजा, यानी डी का 2nd हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मिलान करेंगे तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सूची 1 में दिए गए मदों को सूची 2 में दिए गए मदों से सुमिलित कीजिए। इसमें भी सूचियां दी गई हैं 1 और 2। इसमें अवधारणाएं हैं और दूसरी तरफ उनके राइटर्स हैं। तो ए है इसमें उग्रवादी और औद्योगिक समाज। ये किसकी अवधारणा है? औद्योगिक और उग्रवादी समाज। तो ये है एच स्पेंसर की, यानी ए का 2nd से मिलान कर देंगे। दूसरा इसमें बी है लघु समुदाय। लघु समुदाय किसकी अवधारणा है? तो लघु समुदाय है आर रेडफील्ड की, यानी बी का 3rd। क्या हो जाएगा? लघु समुदाय का आर रेडफील्ड। सी है इसमें यांत्रिक और साबेबी एकता। ये किसने दिया था यांत्रिक और साबेबी एकता? तो ये है इमाइल दुर्खाइम का, यानी सी का 4। और डी है गेमाइनसॉफ्ट और गैसेलसॉफ्ट। तो ये अवधारणा किसकी है? टोनीज की है, तो डी का 1 हो जाएगा। अब इसे मिलान कर लेते हैं तो कौन सा बनेगा हमारा? इसमें मिलान करेंगे तो इसमें बनेगा ऑप्शन नंबर सी। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ के लेखक हैं। तो कौन लेखक हैं सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ के? ऑप्शन में है बेबर, पार्सन्स, मर्टन या स्मेल्सर। तो सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ के लेखक हैं स्मेल्सर। ये पुस्तक भी बहुत फेमस है, ये आप लोग लर्न करके रखिएगा। सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ के लेखक हैं स्मेल्सर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मातृ पितृ संबंधी का अभिप्राय निम्नलिखित के माध्यम से नातेदारी है। अब कैसी नातेदारी है? ए मातृ वंशानुक्रम, बी पितृ वंशानुक्रम, सी दोनों ए और बी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो मातृ पितृ दोनों ही वर्ड आ रहे हैं इसमें। मातृ पितृ संबंधी का अभिप्राय क्या हो जाएगा? मातृवंशानुक्रम और पितृवंशानुक्रम, यानी कि दोनों ही। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों ए और बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने राज्य को समस्त बुर्जुआ के सामान्य कार्यों के प्रबंधन के लिए समिति माना है? तो किसने माना है? ऑप्शन है इसमें रॉबर्ट ए डाहल, बी परेटो, या कार्ल मार्क्स, या C.W. मिल्स। तो ये किसने माना है समस्त बुर्जुआ के सामान्य कार्यों के प्रबंधन के लिए समिति? ये माना है, किसने माना है? कार्ल मार्क्स ने, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से जैव प्राणी सामाजिक प्राणी में परिवर्तित होता है? तो वो किसकी सहायता से परिवर्तित होता है जैव प्राणी सामाजिक प्राणी में? तो ऑप्शन है इसमें सामाजिकरण, पुनः सामाजिकरण, विसमाजीकरण, या पूर्वाभासी सामाजिकरण। तो ये जो चारों टर्म्स हैं ये आप लोग डिक्शनरी में सर्च कर लीजिएगा, ठीक है? तो इससे ये, क्योंकि ये चारों ही टर्म पूछे जाते हैं, तो इसमें तो राइट आंसर होगा समाजीकरण, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का माध्यम नहीं है? अब इसमें ये बताना है कि समाजीकरण का कौन सा माध्यम नहीं है। तो ऑप्शन है इसमें परिवार, समूह, पुलिस, विद्यालय।
तो इसमें से कौन सा सामाजिकरण का माध्यम नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि पुलिस। पुलिस सामाजिकरण का माध्यम नहीं होगा। ठीक है, जबकि परिवार, समूह, विद्यालय ये सभी सामाजिकरण के माध्यम होते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग नहीं पूछा है, इसलिए राइट आंसर सी यानी पुलिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सामाजिकरण की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होती है यदि अधिकरण का व्यवहार कैसा हो? बोध पर आधारित हो, सहानुभूति पर आधारित हो, या अनुभूति पर आधारित हो, या उपयुक्त सभी। तो किसके आधार पर होगा सामाजिकरण की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होती है? तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, यानी बोध भी होना चाहिए, सहानुभूति भी होनी चाहिए और अनुभूति भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन यह कहता है कि सामाजिक स्तरीकरण समाज की प्रकार्यात्मक आवश्यकता है? तो कौन कहता है कि सामाजिक स्तरीकरण समाज की प्रकार्यात्मक आवश्यकता है? ऑप्शन देखते हैं, योगेंद्र सिंह, आंद्रे बेते, आर कोलिंस या के डेविस। तो सामाजिक स्तरीकरण समाज की प्रकार्यात्मक आवश्यकता, ये कहना है किसका कहना है? किंग्सले डेविस का, यानी के डेविस का, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, जातीय आधार पर स्तरीकरण है। कौन सा है स्तरीकरण जातीय आधार पर? प्रदत्त है या अर्जित है या मुक्त है या न तो मुक्त है और न ही समृद्ध है। तो क्या आंसर हो जाएगा? जाति आधार पर स्तरीकरण है, तो ये क्या है? प्रदत्त स्तरीकरण है, यानी जैसे जिस जाति में हम जन्म लेते हैं तो उसी जाति के माने जाएंगे, है ना। हम उसे बहुत मुश्किल से बहुत टाइम बाद चेंज कर पाते हैं, यानी पीढ़ियां लग जाती हैं, तो ये क्या माना जाएगा? इसका आधार क्या है? प्रदत्त हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, संस्कृतिकरण का अभिप्राय है। तो संस्कृतिकरण का अभिप्राय क्या है? जाति प्रणाली में संरचनात्मक परिवर्तन, या किसी जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता, या जातीय विचारधारा में परिवर्तन, या धार्मिक प्रणाली में परिवर्तन। तो संस्कृतिकरण का परिणाम है, तो क्या परिणाम है? किसी जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता। संस्कृतिकरण क्या है? एक तरह से किसी जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, परिवर्तन का कौन सा प्रतिरूप यह सुझाव देता है कि परिवर्तन संघर्ष और समाधान के माध्यम से होता है? तो कौन सा इसमें माध्यम है, यानी कौन सा परिवर्तन का सुझाव है जो यह बताता है कि संघर्ष और समाधान के माध्यम से होता है? तो वो कौन सा होगा? उद्विकास होगा, या द्वंद्वात्मक होगा, या चक्रीय होगा, या प्रगतिशील होगा। तो इसमें क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि द्वंद्वात्मक। द्वंद्वात्मक राइट आंसर होगा। परिवर्तन का कौन सा प्रतिरूप यह सुझाव देता है कि परिवर्तन संघर्ष और समाधान के माध्यम से होता है? ठीक है, तो वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी द्वंद्वात्मक। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और जो भी चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।